बलरामपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर दौरे के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि छांगुर जैसा व्यक्ति दोबारा पैदा न हो सके। सीएम ने कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। ईरान इजरायल युद्ध के कारण उड़ानें प्रभावित होने से एक शादी टालनी पड़ गई। कुवैत से आने वाले दूल्हे की फ्लाइट रद्द हो गई, जिससे वो समय पर भारत नहीं पहुंच सका। दूल्हे के न आने से शादी की तैयारियां अधूरी रह गई और परिवार को कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वी यूपी के 57 गांवों में आधुनिक सिंचाई व्यवस्था लागू करने जा रही है। प्रेशर तकनीक के जरिए खेतों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे पानी की बचत होगी और फसलों की पैदावार बढ़ेगी। इस योजना से किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी और कम पानी में बेहतर खेती संभव हो सकेगी। दारोगा भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलने की खबर को रोडवेज ने गलत बताया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की खबरें भ्रामक हैं। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वो केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें चालान, बैंक रिकवरी, बिजली बिल और अन्य छोटे मामलों का आपसी समझौते के जरिए निपटारा किया जाएगा। अदालतों में लंबित मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए ये पहल की जा रही है। लोगों से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने मामलों का समाधान कराने की अपील की गई है। IRCTC अप्रैल में भारत गौरव ट्रेन के जरिए श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगा। इस यात्रा में तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरई समेत 5 धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है। श्रद्धालु IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत एजेंट के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं। यात्रा के दौरान भोजन, ठहरने और स्थानीय भ्रमण की व्यवस्था भी की जाएगी। रैपर और सिंगर बादशाह को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। भाजपा नेता अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश में उनके सभी शो पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। IPL का शेड्यूल जारी। इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स यानी LSG अपने अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल से करेगी। पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला जाएगा। टीम का लक्ष्य घरेलू मैदान पर जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करना होगा। इसके बाद LSG को सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस जैसी टीमों से मुकाबला करना है। उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन 2026। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुरादाबाद जिले की 643 ग्राम पंचायतों में चर्चा है कि अगर समय पर चुनाव नहीं हुए तो 2 महीने बाद पंचायतों में प्रशासक बैठाए जा सकते हैं। वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था लागू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि चुनाव की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। अलीगढ़ के लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर के एयरपोर्ट से जल्द ही फिर से उड़ानें शुरू करने की तैयारी चल रही है। प्रशासन ने इसके लिए कवायद तेज कर दी है और जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। उड़ानें शुरू होने से अलीगढ़ और आसपास के जिलों के लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। कानपुर में 3 कबाड़ गोदामों में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी और आसमान में घना धुआं फैल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। खाद्य तेलों की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। सरसों और रिफाइंड तेल के दामों में भारी उछाल आया है, जबकि पाम ऑयल भी करीब 15 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने से घरेलू बाजार पर असर पड़ा है। इससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। लखनऊ में ड्यूटी से घर लौट रहे एक दारोगा की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनकी बाइक अचानक फिसल गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। फतेहपुर
फतेहपुर में SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी से आहत एक युवक ने अपनी मां और चाचा के साथ आत्महत्या कर ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें धमकी मिलने की बात लिखी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। LPG सिलेंडर से जुड़े कुछ नियम इस महीने बदल गए हैं जिनका असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। अब गैस वितरण और बुकिंग से जुड़े नियमों में सख्ती की गई है। कई जगहों पर सिलेंडर की सप्लाई तय अंतराल पर दी जा रही है और अनावश्यक स्टॉक करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वो समय पर बुकिंग करें और नए नियमों की जानकारी रखें। भारत की आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या ने बांझपन की समस्या को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि गलत खानपान, तनाव और खराब जीवन शैली इसके प्रमुख कारण बन रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आयुर्वेदिक उपचार, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाकर कई मामलों में इस समस्या से राहत पाई जा सकती है। साथ ही लोगों को समय पर जांच और सही इलाज लेने की सलाह दी गई है। बदायूं न्यूज। बदायूं जिले की कुंवर गांव नगर पंचायत को विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। इस बजट से सड़क, नाली, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम कराए जाएंगे। नगर पंचायत प्रशासन का कहना है कि धनराशि मिलने से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने के दौरान लाइन में घुसने को लेकर 2 पक्षों के युवकों में विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और मामला संभाला। पुलिस ने कहा कि विवाद की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अमरोहा न्यूज। अमरोहा में ट्यूबवेल के पानी को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है। LPG सिलेंडर की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के अच्छे दिनों का सिलेंडर अब खाली हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में गैस की कमी से आम जनता और होटल रेस्टोरेंट संचालक परेशान हैं, जबकि सरकार हालात संभालने में नाकाम साबित हो रही। उत्तर प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब छोटी संपत्तियों की रजिस्ट्री में दस्तावेजों की जांच और पहचान प्रक्रिया को सख्त किया जाएगा, ताकि फर्जी रजिस्ट्री और विवादित जमीन की खरीद फरोख्त रोकी जा सके। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ दर्ज 63 मामलों में से 56 मामले के पीड़ित मुस्लिम समुदाय से ही हैं। इसे लेकर विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस बार उनका मुस्लिम कार्ड कमजोर पड़ सकता है। हालांकि समर्थक इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। आगरा में भीषण हादसा। आगरा के दक्षिणी बाईपास पर मैक्स पिकअप वाहन पलटने से बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। यूपी वेदर टुडे। उत्तर प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ रही है। राजधानी लखनऊ और वाराणसी में तापमान सामान्य से करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तक गर्मी और तेज रहेगी। हालांकि 15 मार्च के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। देर से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।